हाय गाइस, मूवी मिरर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2013 की रिलीज हुई हॉलीवुड एक्शन मूवी व्हाइट हाउस डाउन के बारे में। मूवी की शुरुआत एमिली से होती है, जो अपने फोन पर न्यूज देख रही होती है, जहां पर बताया जा रहा था कि यूएस प्रेसिडेंट अलग अलग देशों में भेजे गए सेना को वापस ले रहे हैं और उन देशों के साथ शांति का प्रस्ताव रख रहे थे, जिससे एमिली काफी खुश होती है और बाहर उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। इन हेलीकॉप्टर में यूएस प्रेसिडेंट और उनकी सिक्योरिटी टीम और सिक्योरिटी की हेड कैरल होती है, जो कि व्हाइट हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन केल को देखते हैं और वो एमिली की पिता है। जॉन एक मिलिट्री ऑफिसर था और अभी वो व्हाइट हाउस के स्पीकर के लिए काम करते हैं। जॉन स्पीकर के साथ व्हाइट हाउस के लिए निकल जाता है और वो जेन्ना से मिलता है और अपनी बेटी के लिए व्हाइट हाउस के विजिटिंग पास के लिए बोलता है। फिर जॉन एमिली को व्हाइट हाउस दिखाने के लिए लेने जाता है, क्योंकि उसे पॉलिटिक्स बहुत पसंद था, जो अपनी माता पिता के डिवोर्स के बाद अपनी मां के साथ रहती थी। एमिली जॉन के ऊपर गुस्सा थी क्योंकि उसने उसकी स्कूल का फंक्शन अटेंड नहीं किया था। व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद जॉन सिक्योरिटी सर्विस के हेड कैरल से मिलता है, क्योंकि वो जॉन का इंटरव्यू लेने वाली थी। जॉन का पिछले जॉब का रिकॉर्ड खराब होने के वजह से उसे जॉब नहीं मिला, बट इंटरव्यू रूम से बाहर आके एमिली को झूठ बोला कि शायद उसे वो नौकरी मिल जाएगी। वहीं दूसरी जगह व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी हेड वॉकर डेली सिक्योरिटी का शेड्यूल देख रहा होता है। उसी बीच व्हाइट हाउस के साउंड सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ लोग आ रहा होता है और टूरिस्ट ग्रुप भी आ रहा है। वहां पर कैरल आ जाती है और कहती है कि शांति प्रस्ताव के बाद काफी सारी धमकियां मिल रही है, उनकी सिक्योरिटी टाइट करनी होगी। यहाँ पर वॉकर का फेयरवेल होता है और पार्टी होने के बाद वॉकर कैरल को घर जाने के लिए कहता है। यहाँ पर हम टूरिस्ट गाइड टोनी को देखते हैं, जो जॉन और एमिली को भी अपने ग्रुप में शामिल करता है। अब यह पूरा ग्रुप आगे जाता है, एमिली भी उनके साथ थी। इसके बाद जॉन और टोनी एक पेंटिंग को देख रहे होते हैं। तभी टोनी बताता है 1812 में व्हाइट हाउस को ब्रिटिश के द्वारा जला दिया गया था, उसी की याद में यह पेंटिंग बनाई गई है। तभी एमिली वॉशरूम जाती है। प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस में होते हैं, तभी वहां पर वॉकर आते हैं। यहाँ पे हम एक टेररिस्ट को देखते हैं, जो एक क्लीनिंग का ट्रॉली लेके हॉल में आ जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग थे और उसके बीचों बीच में ही वो ट्रॉली रखकर वहां से जाने लगता। सिक्योरिटी उसको रुकने की कोशिश करता है, पर इससे पहले वहां पर बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसके कारण काफी सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर वॉकर आसपास की सिक्योरिटी बढ़ाने लगते हैं और बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। टूरिस्ट को एक रूम में लाया जाता है। जॉन एमिली को लेने के लिए जाना चाहता है, लेकिन एजेंट उसे मना करते हैं। वो ही एक सिक्योरिटी ऑफिसर थिएटर में जाता है, लेकिन काम करने वाले टेक्नीशियन नहीं बल्कि खुद टेररिस्ट होते हैं और वह सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देते हैं और उसकी गन लेकर वह आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में जितने भी सिक्योरिटी के लोग आते थे उन्हें मारकर उनके गन ले लेते हैं। उसके बाद वो लोग हथियारों वाले रूम में जाते हैं। वहां पर सबको मारकर सारे हथियारों पर कब्जा कर लेते हैं। उनके आदमी छत पर भी चले जाते हैं। वहां की सिक्योरिटी ऑफिस कब्जा कर लेते हैं। टेररिस्ट का ये ग्रुप व्हाइट हाउस के एक एंट्री गेट ओपन करता है और अपने वैन्स को व्हाइट हाउस के अंदर लाता है। एमिली यह सब कुछ देख रही होती है। वो सबकी एक वीडियो बनाती है। इस वैन में से टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर स्टेन्स, टाइलर और रिट्टर आता है। रिट्टर जैसे ही अंदर आता है, वो आसपास के सिक्योरिटी वालों को मार देता है। उसमें एक एजेंट भी मारा जाता है। जॉन मौका देखकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे एमिली को बचाना था। इधर वाइस प्रेसिडेंट को एयरपोर्ट लेकर जाता है
और स्पीकर को केरल अपने साथ आर्मी बेस की तरफ ले जाती है। प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर जो व्हाइट हाउस के ऊपर घूमने लगता है, तभी उनके ऊपर व्हाइट हाउस के टेरेस से गोलियां चलने लगती है। जिसे हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस में नहीं आ पाता और व्हाइट हाउस पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका था, जिसके कारण वॉकर प्रेसिडेंट को एक सीक्रेट बंकर में लेकर जाता है। जॉन जो एमिली को ढूंढने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन एमिली वहां पर उसे नहीं मिलती। वह जैसे ही बाहर आने लगता है, एक टेररिस्ट उसके ऊपर गोलियां चला देता है, लेकिन जॉन बड़ी चालाकी से उसको मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में जॉन का मोबाइल टूट जाता है, इसीलिए वो मारे हुए सिक्योरिटी का वॉकी-टॉकी और गन लेकर वहां से निकल जाता है। वॉकर प्रेसिडेंट को बंकर की तरफ लेके जा रहा होता है और जॉन भी उसके पीछे चला जाता है। बंकर के अंदर जाने के लिए प्रेसिडेंट की आई स्कैन की जाती है और वॉइस रिकॉग्नाइज्ड भी होता है। जैसे ही प्रेसिडेंट बंकर में पहुंच जाते हैं, वॉकर अपने साथी सिक्योरिटी मेंबर्स को गोली मारकर मार देता है। वहां पे रिवील होता है, दरअसल वॉकर टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिला होता है और स्टेंस को वहां पे बुलाता है। तभी जॉन वहां पहुंच जाता है और वॉकर पर गोलियां चला देता है। वॉकर बचने के लिए चुपता है और तभी प्रेसिडेंट जॉन के पास आ जाता है। जॉन और प्रेसिडेंट तुरंत वहां से भाग जाता है। तभी स्टेंस अपनी आदमियों के साथ आता है और जॉन के साथ हमला हो जाता है। जॉन स्टेंस और उनके आदमियों को जख्मी करके वहां से भाग जाता है और उनके लोगों से बचते हुए दोनों लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। स्टेंस और उनके आदमी उनको ढूंढते हैं, पर वो लोग लिफ्ट के ऊपर छुप जाते हैं। जब प्रेसिडेंट नहीं मिलता तो वॉकर आगे का प्लान कंटिन्यू करने के लिए स्टेंस को साथ ले जाता है। लिफ्ट में स्टेंस वॉकर से कहता है कि तुम्हारा एक एजेंट अभी भी जिंदा है जो प्रेसिडेंट को बचा रहा है और मेरा आदमियों को मार रहा है। तभी वॉकर कहता है वो मेरा एजेंट नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सारे एजेंट को मार दिया है। वो शायद टूरिस्ट है। वो ही ये सारी बातें प्रेसिडेंट और जॉन सन लेता है। वॉकर बाहर आकर टायलर को पूछता है कि प्रेसिडेंट के बिना तुम्हें ये सब हैक करने में कितना टाइम लगेगा। तभी टायलर बताता है कि 15 मिनट्स में वो सिस्टम हैक कर लेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट बताता है वॉकर का बेटा नेवी में था और वो अफगानिस्तान के जवाबी हमले में मारा गया था, जिसका ऑर्डर खुद प्रेसिडेंट ने ही दिया था और इसीलिए वॉकर शायद प्रेसिडेंट से बदला ले रहा है। तो जॉन कहता है इतनी पर्सनल बात होती तो वॉकर प्रेसिडेंट को ही मारता। इसीलिए जॉन को लगता है बात कुछ और ही है। वॉकर और स्टेंस एक रूम में जाता है जहां पर कुछ मिनिस्टर्स और लीडर्स होते हैं। वहां पर स्टेंस होमलैंड सिक्योरिटी मिनिस्टर को गोली मारकर मार देते हैं और बाकी मिनिस्टर्स और लीडर्स को बाकी के बंदूकों के पास ले जाता है। वहां एमिली उन लोगों का वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और रिक्टर उसे देख लेता है, लेकिन एमिली तुरंत वो वीडियोस अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्मी बेस में स्पीकर केरल से पूछता है क्या प्रेसिडेंट जिंदा है। तभी केरल कहती है जी 15 मिनट्स पहले उनके आई स्कैन हुई थी बंकर में जाने के लिए। तो यहाँ पे जॉन प्रेसिडेंट को कहते हैं कि उनको कैसे भी एक फोन ढूंढना होगा जिससे वो किसी को कांटेक्ट कर पाए। प्रेसिडेंट कहते हैं उनके रूम में एक सैटेलाइट फोन है जो वॉकर ने ही दिया था ताकि वो अपने फैमिली से बात कर पाए। टेररिस्ट का मांग को जानने के लिए केरल व्हाइट हाउस में कॉल करती है। टायलर केरल की बात वॉकर से करता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इन सब के पीछे वॉकर है। वॉकर कहता है उन्हें $400 मिलियन और एक एयरप्लेन रनवे पर रेडी चाहिए और कोई भी गनमैन आसपास देखा तो व्हाइट हाउस के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स को एक एक करके मार देंगे। जॉन और प्रेसिडेंट रूम में आ जाता है और जॉन जेन्नाह को कॉल लगाता है। जेन्नाह कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेसिडेंट की बात स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट से करवाती है। यहाँ केरल जॉन को प्रेसिडेंट को बाहर निकलने का रास्ता समझा रही होती है। तभी वहां पे 2 टेररिस्ट आ जाते हैं
और इनके ऊपर हमला करने लगता है। जॉन उन्हें प्रेसिडेंट की मदद से मार देता है। एमिली ने अपलोड किया हुआ वीडियो जॉन देख लेता है। एमिली का नाम आने के कारण जॉन बहुत टेंशन में आ जाते हैं और वहां से उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो वो ही आर्मी बेस में इन सारे टेररिस्ट का पता लगाया जाता है। ये सबको वॉकर पहले से ही ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ जॉन और प्रेसिडेंट बेसमेंट में जाते हैं, जहां केरल उन्हें गाइड कर रही होती है, लेकिन प्रेसिडेंट बाहर नहीं जा पाते क्योंकि एग्जिट पर टाइलर ने बॉम्ब लगाया हुआ था। वहां से जॉन और प्रेसिडेंट निकलकर पार्किंग के एरिया में जाते हैं। वहां से प्रेसिडेंट की कार लेकर निकल जाता है। ये कार बुलेट प्रूफ और इसमें हथियार भी होता है। प्रेसिडेंट एक रॉकेट लॉन्चर के मदद से व्हाइट हाउस की मेन गेट को उड़ा देते हैं। उसी वक्त रिक्टर एमिली को लेकर बाहर आता है और जॉन ये देखकर बहुत घबरा जाता है। और तभी टेरेस से एक मिसाइल आता है और कार को क्रैश कर देता है। गाड़ी जाके सीधा स्विमिंग पूल पे गिरता है। जॉन और प्रेसिडेंट जैसे तैसे बाहर निकल आता है। तब तक वॉकर और उनके साथी वहां पे पहुंच जाते हैं। जॉन और प्रेसिडेंट बड़ी चालाकी से वॉकर के पास एक ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है और वो दोनों वहां से भागकर एक गैस टैंक वाली रूम में पहुंच जाता है। उसी वक्त एक टेररिस्ट ने वहां पर गोली चला देता है। तभी वहां पर एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। जॉन प्रेसिडेंट को वहां से बचा लेता है। बाहर सबको लगता है प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है और वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। आर्मी बेस में वॉकर के पत्नी को बुलाया जाता है और उसने वहां बताया कि वॉकर को कैंसर है और डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ 3 महीने का समय दिया है। इसलिए सबको लगता है कि वॉकर सुसाइड मिशन पे है। वॉकर के पत्नी को वॉकर से बात करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वॉकर अपनी पत्नी के बातों से कॉन्विंस नहीं हुआ और इसलिए वॉकर ने वाइफ को सॉरी कहा। केरल आर्मी बेस के एक ऑफिसर को सबका डेटा बेस चेक करने के लिए कहते हैं और वॉकर के डेटा बेस से क्रॉस चेक करने के लिए कहती है। नए प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में हमला करने की ऑर्डर देता है। हमला करने के लिए 3 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जाता है और उनमें से 2 हेलीकॉप्टर गिरा दिया जाता है। तीसरा हेलीकॉप्टर पे हमला होने ही वाला होता है। तभी जॉन वहां आ जाता है और स्टेन से फाइट करने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी स्टेन्स एक जेवलिन मिसाइल चला देता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। उसी वक्त वहां पे स्टेन्स के साथी आ जाता है और जॉन के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। जॉन वहां से निकल जाता है, लेकिन एमिली और जॉन का व्हाइट हाउस के विजिटिंग पासेस वहां पे गिर जाता है। पासेस को देख के स्टेन्स को पता चल जाता है कि एमिली जॉन का ही बेटी है। दूसरी तरफ टाइलर प्लान के अनुसार मिसाइल लॉन्च करके न्यू प्रेसिडेंट का मॉडिफाइड विमान को ब्लास्ट कर देता है और वहां पे नए प्रेसिडेंट का भी मौत हो जाता है। रूल के हिसाब से स्पीकर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। प्रेसिडेंट बनते ही वो व्हाइट हाउस पर बॉम्ब से हमला करने की ऑर्डर देता है। केरल ये बात फोन करके जॉन को बताती है। स्टेन्स एमिली को वॉकर के पास लेके जाता है और स्पीकर पे अनाउंस करके जॉन को कहता है कि यदि एमिली को प्यार करता है तो प्रेसिडेंट को उनके सामने लेकर आए। प्रेसिडेंट वॉकर के पास अकेला चला जाता है, लेकिन जॉन नहीं। दरअसल वॉकर प्रेसिडेंट को जिंदा चाहता था ताकि वो प्रेसिडेंट के हार्ट बीट से न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर पाए। दूसरी तरफ जॉन व्हाइट हाउस पर आग लगा देता है और रिक्टर आकर उसे मारने लगता है। तभी टूरिस्ट गाइड टोनी आकर एक विंटेज घड़ी से उसे हमला कर देता है। फिर टोनी सभी टूरिस्ट और कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर बाहर चला जाता है। वॉकर का प्लान चपत होता देखकर टाइलर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उनके खुद के लगाया हुआ बॉम्ब से वो ब्लास्ट होकर मारे जाते हैं। इधर वॉकर प्रेसिडेंट की फिंगरप्रिंट और हार्ट बीट लेकर न्यूक्लियर मिसाइल को एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर नए प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस को गिराने का फाइनल ऑर्डर देता है। वॉकर बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल का टारगेट सेट कर रहा होता है
और तभी प्रेसिडेंट एक पेन से वॉकर के ऊपर हमला कर देता है और उसी कारण वॉकर प्रेसिडेंट को शूट कर देता है। दूसरी जगह जॉन और स्टेन्स का फाइट होता है और जॉन बहुत सारा ग्रेनेड एक साथ ब्लास्ट करके स्टेन्स को वहीं पे मार देता है। इसके बाद जॉन एक गाड़ी लेकर उस रूम में घुस जाता है जहां वॉकर होता है। वॉकर न्यूक्लियर मिसाइल का बटन दबाने से पहले ही जॉन उसे मार देता है। इसके बाद जॉन एमिली को बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि वहां पर हमला होने वाला है और खुद प्रेसिडेंट को बचाना चाहता है। एमिली एक झंडा उठा लेती है और बाहर आकर लहराने लगती है। ये देखकर एयरफोर्स के पायलट हमले को रोकने की परमिशन चाहता है, लेकिन प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कहता, इसलिए पायलट हमले को खुद ही रोक देता है और इस तरह जॉन प्रेसिडेंट की जान बचाता है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाता है। तभी आर्मी बेस में ऑफिसर्स बताते हैं उन्होंने डेटा स्कैन किया था और बताया कि इस प्लान में व्हाइट हाउस का और एक मेंबर शामिल है, क्योंकि वो भी बार बार स्टेन्स को कॉल करता था। केरल ये बात जॉन को बताती है और जॉन कहता है कि शायद वो जानता है कि वो आदमी कौन है। तभी सब लोग व्हाइट हाउस पर पहुंच जाता है और उस नंबर पर कॉल किया जाता है जिस नंबर पर वॉकर ने मैसेज किया था, और ये नंबर और किसी का नहीं बल्कि स्पीकर का होता है। दरअसल ये सारा प्लान स्पीकर और वॉकर का था। वॉकर प्रेसिडेंट से अपना बेटे का बदला लेना चाहता था और स्पीकर प्रेसिडेंट बनना चाहता था, इसीलिए स्पीकर ने हमला नहीं रोका। अगर हमला होता तो सारे प्रूफ खत्म हो जाते। यहाँ पे स्पीकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फाइनली जॉन को प्रेसिडेंट का पर्सनल सीक्रेट एजेंट बना दिया जाता है। फिर जॉन, केरल, एमिली प्रेसिडेंट के साथ उनकी हेलीकॉप्टर में चेयर करने चले जाते हैं और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि चैनल की आने वाले हर अपडेट्स और ऐसे मजेदार कहानियों से भरा वीडियोस आप लोगों को टाइम पर मिलते रहे। धन्यवाद।